हेलो दोस्तों, मोस्ट अंडररेटेड गेमिंग स्मार्टफोन iQOO 12 सीरीज चाइना में 7 नवंबर 2023 को लॉन्च हो चुका है। पहले तो हम इस स्मार्टफोन के लीक्स और रूमर्स के थ्रू ही इसके फीचर्स के बारे में बात करते थे, लेकिन फाइनली अब इसके कंफर्म फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस हमारे सामने आ चुके हैं। तो चलिए अब हम इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यार एक क्वेश्चन तो सबको करना चाहिए कि इंडिया में ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होगा। तो ये चीज कंपनी ने खुद ही कंफर्म करते हुए बताया है कि iQOO 12 सीरीज इंडिया में 12 दिसंबर 2023 को लॉन्च होगा। क्या स्मार्ट डेट सिलेक्ट करा है ना, 12/12/2023। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मेरे 15,000 सब्सक्राइबर होने में मात्र 150 ही कम है। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो कोई भी स्मार्टफोन हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर उसके डिस्प्ले पर जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे iQOO 12 सीरीज के डिस्प्ले सेक्शन के बारे में। iQOO 12 सीरीज में कुल 2 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, पहला iQOO 12 और दूसरा है iQOO 12 Pro। इन दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले में कुछ कॉमन फीचर्स हैं, थोड़े बहुत ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ iQOO 12 Pro सीरीज में देखने को मिलता है। तो चलिए हम इन दोनों स्मार्टफोन्स के कॉमन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स में 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसमें 3000 नीट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है, जो कि नॉर्मल मोड पर 1500 नीट्स तक जा सकता है और अपने पीक मोड में 3000 नीट्स तक ब्राइटनेस को गेन कर सकता है। मतलब समझ रहे हो, आप रात में सेल्फी लोगे ना तो ऐसा लगेगा कि आपने दिन में सेल्फी लिया है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्लेस में कुछ डिफरेंट क्वालिटीज भी है, जैसे कि iQOO 12 का डिस्प्ले 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है और iQOO 12 Pro का डिस्प्ले 2K रेजोल्यूशन के साथ आता है। और बात करें इनके डिजाइन की, iQOO 12 का डिस्प्ले फ्लैट देखने को मिलता है और iQOO 12 Pro में E7 का कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि iQOO 12 थोड़ा सा थिक होगा। iQOO 12 Pro में कर्व्ड डिस्प्ले होने की वजह से ये थोड़ा सा थिन हो सकता है। अब यार डिस्प्ले के फ्रंट सेक्शन से आ जाओ आप बैक पैनल पे। iQOO 12 सीरीज में 2 टाइप के बैक पैनल दिया जाता है, पहला है ग्लास फिनिश्ड और दूसरा है लेदर फिनिश बैक पैनल। इसमें 3 कलर्स अवेलेबल है, पहला है रेड, ब्लैक और व्हाइट, जिसमें से ब्लैक और व्हाइट कलर के वेरिएंट में ग्लास फिनिश बैक पैनल दिया गया है और जो इसका रेड कलर का वेरिएंट है उसमें लेदर फिनिश्ड बैक पैनल दिया गया है, जो कि सबसे कूल और स्मार्ट लगता है। तो बैक पैनल में एक और चीज इंपॉर्टेंट होता है, वो है इसका कैमरा सेक्शन। इस बार iQOO 12 सीरीज में कैमरा सेक्शन के आइसलैंड में चेंजिंग किए गए हैं। iQOO 11 सीरीज में रेक्टेंगुलर कैमरा आइसलैंड दिया गया था, लेकिन इस बार iQOO 12 सीरीज में स्क्वायर कैमरा आइसलैंड दिया गया है, जिसके कॉर्नर्स को कर्व्ड कर दिया गया है, जो कि देखने में बहुत अच्छा भी लगता है लेकिन थोड़ा सा बेकार भी लगता है। यार ऐसा लगता है कि इसके डिजाइन को किसी ने खराब कर दिया हो, बट हमें इसके डिजाइन से क्या लेना देना। हमें बात करना है इसके कैमरा के बारे में। तो इसके रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले है 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, जिसमें ओमनी विजन का OHV50 का सेंसर दिया गया है और दूसरा है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि माइक्रो मोड में भी वर्क करेगा। और तीसरा और सबसे मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। भाई साहब इसी कैमरे में iQOO ने भर भर के स्पेसिफिकेशंस को इंट्रोड्यूस करा है, जैसे कि इसमें 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, 10x तक HD जूम और 100x तक डिजिटल जूम कर सकते हैं, यानी कि आप घर बैठे ही इस स्मार्टफोन से चांद को देख पाओगे। अब हम बात करेंगे इन स्मार्टफोन्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि iQOO 12 और 12 Pro में Qualcomm का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का चिपसेट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें एक और चिपसेट दिया गया है जो कि Vivo का Q1 चिपसेट है। इस चिपसेट को स्पेशली गेमिंग पर फोकस करने के लिए ही लगाया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि ये स्मार्टफोन अप टू 120 FPS तक गेमिंग कर सकता है। तो Vivo का Q1 चिप गेमिंग और ग्राफिक्स पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा, जिससे हमें स्मूथ और वेरी कंफर्टेबल गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन जब आप किसी भी स्मार्टफोन पर हैवी गेमिंग करोगे तो वो अपने आप ही हीट हो जाएगा। तो इसके लिए iQOO 12 सीरीज में एक वेपर चैम्बर दिया गया है, जिसमें 4 जोन कूलिंग टेक्नोलॉजी है। जब आप इस स्मार्टफोन में गेमिंग करोगे तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा, और अगर गर्म हो गया तो ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज के बारे में। Qualcomm का लेटेस्ट चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 पावर्ड iQOO 12 सीरीज में 16 GB रैम और अप टू 1 TB तक का स्टोरेज दिया गया है, जिसमें से iQOO 12 स्मार्टफोन में 2 रैम वेरिएंट देखने को मिलते हैं, पहला है 12 GB और दूसरा है 16 GB। और iQOO 12 Pro स्मार्टफोन में 16 GB का सिंगल रैम वेरिएंट देखने को मिलता है। और बात करें इनके स्टोरेज के बारे में तो दोनों स्मार्टफोन्स में 256 GB, 512 GB और 1 TB तक का स्टोरेज देखने को मिलता है। iQOO 12 में 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी जाती है और इससे भी बड़ी बैटरी iQOO 12 Pro में है 5100 mAh की। और भाई इसके फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है और इन दोनों स्मार्टफोन्स में 120 वाट का वायर चार्जिंग दिया गया है और iQOO 12 Pro में 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग दिया गया है। लेकिन iQOO 12 में कोई भी वायरलेस चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। iQOO 12 सीरीज में गेमिंग स्मार्टफोन को देखते हुए जिस तरह के फीचर्स इसमें इंट्रोड्यूस करे गए हैं, उस हिसाब से इसका प्राइस भी ठीक ठाक रखा गया है।
चाइना में iQOO 12 का स्टार्टिंग प्राइस है 3,999 युआन, जिसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पर 45,737 रुपए होता है। और वहीं पर iQOO 12 Pro का स्टार्टिंग प्राइस चाइना में है 4,999 युआन। तो भाई लोग कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये स्मार्टफोन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो वो भी कमेंट में बताना। और हाँ यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यार 15,000 करवा ही दो यार एटलीस्ट।